आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ यहाँ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री भाई चंद्रशेखर शुक्ला जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय आरपी सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, भाई प्रकाश मणि वैष्णव जी, भाई विकास विजय बजाज जी। साथियों, एक महत्वपूर्ण विषय पे आप सबसे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ आपको आमंत्रित किए हैं। पिछले कुछ महीनों से एक बहुत ही चर्चित ऐप का नाम समाचार माध्यमों में आप सबने सुना था, लगातार जिसके बारे में आप सब पढ़ रहे हैं, पुलिस त्वरित कार्रवाई भी कर रही है। महादेव ऐप, इस ऐप के माध्यम से पूरे देश में एक संगठित आर्थिक अपराध सट्टा का चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी महादेव ऐप के माध्यम से कहीं कहीं पे सट्टा चलाने की जानकारी प्राप्त होने के बाद, शिकायत मिलने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस देश में पहली ऐसी पुलिस है जिसने इस ऐप के खिलाफ, इनके इसमें संलिप्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और अभी तक 98 अपराधियों को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मित्रों, पुलिस को जैसे पता लगा, छत्तीसगढ़ पुलिस को, उसने एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी से लगे हुए उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में महादेव ऐप का केंद्र होने की जानकारी प्राप्त करने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस वहां छापामारी करने गई। इस संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना भी दिया कि आपके नोएडा के फलाने मकान में इस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस कार्रवाई करना चाहती है। जैसे ही नोएडा पुलिस को यह पता लगा कि इन अपराधियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस कार्रवाई करेगी, 9 अपराधियों को उठा के उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की पुलिस ने उनको उठा के जुआ एक्ट में बंद कर दिया, ताकि छत्तीसगढ़ पुलिस इन अपराधियों को पकड़ के छत्तीसगढ़ ना ला पाए। दूसरे दिन चूंकि साठगांठ थी, दूसरे दिन इन सारे अपराधियों को, जिनको जुआ एक्ट में बंद किया था, थाने से मुचलके में छोड़ दिया। अब छत्तीसगढ़ पुलिस ताक में थी, इन अपराधियों को पकड़ने के लिए गई हुई थी। उसने इन 9 अपराधियों को वहां से पकड़ के छत्तीसगढ़ ले आई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने जाने की आमद सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस को दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी जानकारी में था कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के लिए नोएडा आई हुई है। उन अपराधियों को बचाने के लिए जुआ एक्ट में मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। दूसरे दिन मुचलके पे उनको छोड़ दिया गया। अब जैसे वे छूटे, हमारी पुलिस मुस्तैद थी, 9 अपराधियों को पकड़ के रायपुर ले आई। तो अब देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने छत्तीसगढ़ की पुलिस जिस वाहन पे गई थी, उस वाहन के आधार पे धारा 365 के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया। सारी चीजें स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के संरक्षण में महादेव ऐप का संचालन पूरे देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार उसको संरक्षण दे रही है। छत्तीसगढ़ की पुलिस देश की अकेली ऐसी पुलिस है जो इस संगठित अपराध के खिलाफ में लगातार कार्रवाई कर रही है और 98 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और अब जब पुलिस कार्रवाई करने जाती है सूचना देके विधि के अनुसार, तो छत्तीसगढ़ पुलिस के खिलाफ में अपहरण का मुकदमा दर्ज होता है। मित्रों, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के एक स्वनाम धन्य नेता जो इस प्रदेश में 15 साल मंत्री रहे हैं, वो कुछ नेताओं के साथ ईडी के दफ्तर गए थे और उन्होंने मांग किया था कि महादेव ऐप के खिलाफ में प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करे। अब जबकि उन्होंने कांग्रेस नेताओं का भी तथाकथित रूप से नाम लिया था, गलत तरीके से बदनाम करने की नियत से, अब जबकि उत्तर प्रदेश इसका मुख्यालय है, उत्तर प्रदेश से अपराधी पकड़ाए हैं, योगी की पुलिस उनको बचाने के लिए सामने आई है, सारी चीजें साफ हो चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं, क्या अब भी ईडी के पास जाएंगे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इनके खिलाफ कार्रवाई करें?
हमारी ये मांग है कि इस महादेव ऐप के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी पूरी सघन जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ईडी भी इस मामले की जांच करे। अब आगे की जानकारी के लिए मैं हमारे साथी भाई आरपी सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। जैसा कि आदरणीय सुशील भाई ने बताया कि महादेव ऐप एक संगठित गिरोह है जो कि इस देश के बाहर दुबई से संचालित होता है और पूरे देश भर के लगभग सभी राज्यों से संचालित होने की जानकारियां सामने आती हैं। बावजूद इसके सिर्फ छत्तीसगढ़ की पुलिस इस संगठित अपराध के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। मेरा तो आप लोग के माध्यम से बड़ा स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य शामिल हैं। अगर शामिल नहीं होते तो आज़ाद भारत में, मुझे याद नहीं आता, शायद आप लोग की जानकारी में हो तो मुझे आप लोग बता सकते हैं कि किसी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में अपराधी को पकड़ने जाए, अपराधी को गिरफ्त में ले ले और उसके बाद जब लौट जाए वापस तो दूसरे राज्य की पुलिस के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हो। और जिन व्यक्तियों के लिए हमारी पुलिस के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज किया गया है उनके खिलाफ यहाँ दस्तावेज पूरे करके न्यायालय में उनको पेश कर दिया गया है, उनको जेल शामिल कर दिया गया है। तो अगर ये संरक्षण नहीं है तो क्या है? सुनाम धन्य मूढ़त जी क्या अब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ईडी ऑफिस जाएंगे जांच की मांग को लेकर? अगर नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? वो इसलिए नहीं जाएंगे कि उन्हें सच पता है कि अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। हमारी पुलिस के पास जो महादेव ऐप, रेडी ऐप और अम्बानी ऐप, ये 3 ऐप चलते हैं। इसकी पहली शिकायत आई थी 27/9/2022 को। तो 27 सितंबर से लेकर दिनांक 7 फरवरी 2023 तक कुल हमारी पुलिस ने 17 कार्रवाइयाँ की हैं, 17 बार रेड मारी है और इन छापों में 98 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनका जेल दाखिला हुआ है। 51 लैपटॉप बरामद हुए हैं, 51 लैपटॉप बरामद हुए हैं और 199 मोबाइल हमारी पुलिस ने जब्त किया है। इसके बाद भी भूपेश बघेल जी की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कहीं से ऐसी कोई भी सूचना आती है तो हमारी पुलिस उस पर तत्काल कार्रवाई करेगी। हम छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त शासन देने में विश्वास रखते हैं और हमारी पुलिस लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। मैं फिर से अपना मूल प्रश्न आप लोग के माध्यम से दोहराऊंगा कि क्या राजेश मूढ़त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ईडी में शिकायत करने जाएंगे? अगर जाएंगे तो कब? धन्यवाद दोस्तों।